इस बार भी दुष्यंत सिंह चौटाला एक अहम भूमिका में नजर आते। तो ऐसे में आजाद भी उसी मजबूती के साथ हैं और दुष्यंत सिंह चौटाला भी कहीं ना कहीं मजबूत पार्टी के रूप में है। अगर इन दोनों का गठबंधन हो जाता है तो कहीं ना कहीं जाट वोट बैंक का जो वोट प्रतिशत है कहीं ना कहीं इनके साथ आता हुआ दिखाई देगा। और नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की उन तमाम रणनीतियों के बारे में जिन रणनीतियों के आधार पर अब आजाद या तो गठबंधन करेंगे या बीएसपी का खेल कहीं ना कहीं बिगाड़ते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में आजाद ने जीत दर्ज कर ली थी हाल ही में, लेकिन उस जीत के बाद ही अब चंद्रशेखर आजाद ने सांसद की शपथ भी ली, लेकिन उसके बाद भी चंद्रशेखर आजाद रुके नहीं है। अब ऐलान कर चुके हैं, बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं कर चुके हैं कि तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद अपने प्रत्याशियों को उतारते नजर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं मुद्दा ये उठ रहा है कि हरियाणा में मायावती गठबंधन कर चुकी हैं अभय सिंह चौटाला की पार्टी इनेलो के साथ, तो क्या चंद्रशेखर आजाद बीएसपी का गेम बिगाड़ते नजर आएंगे, बीएसपी का खेल बिगाड़ते नजर आएंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या चंद्रशेखर आजाद गठबंधन करेंगे हरियाणा में? ऐलान तो कर चुके हैं कि गठबंधन नहीं करूंगा, एकला चलो की राह पर चलूंगा, लेकिन क्या मायावती का खेल बिगाड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद हरियाणा में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, या फिर केवल अपने प्रत्याशियों को उतारते नजर आएंगे? जिक्र यूपी का भी करेंगे, लेकिन गौर हरियाणा पे थोड़ा रखते नजर आते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे माही के साथ। माही, क्या लगता है हरियाणा में इस वक्त मायावती तो गठबंधन कर चुकी है इनेलो के साथ, लेकिन जेजेपी के साथ अभी भी गठबंधन नहीं किया गया है। जेजेपी की पार्टी गठबंधन के लिए प्रयासों में जुटी है। विपक्ष यानी कांग्रेस कहीं ना कहीं गठबंधन करना चाहता है जेजेपी के साथ, बीजेपी ने तो तोड़ दिया था गठबंधन। तो क्या अब चंद्रशेखर आजाद जेजेपी के साथ यानी आप देखिए दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ गठबंधन कर सकते हैं? क्या स्थिति देख रही है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। अगर राजनीतिक डिमांड ऐसे आती हुई नजर आती है और चंद्रशेखर आजाद इस बार 403 सीटों पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, अब उनको जीत दर्ज करनी होगी, तो जाहिर तौर पर इसमें अगर कोई कदम उठाना पड़े तो परहेज नहीं करेंगे। वहीं मायावती ने इनेलो के साथ जिस तरीके से गठबंधन किया है उसका फायदा उनको इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा या नहीं, लेकिन अगर दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ अगर चंद्रशेखर आजाद जाएंगे तो जाहिर तौर पर इसका वोट बैंक और उनका जनाधार भी आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभय सिंह चौटाला का वर्चस्व कहीं ना कहीं खत्म हुआ है, वहीं दुष्यंत सिंह चौटाला अभी भी पार्टी में बरकरार है। जिस तरीके से आपने देखा कि बड़ी भूमिका उन्होंने बीजेपी की सरकार को गिराने में निभाई है, ऐसे में माना ही जा रहा कि इस बार भी अगर हरियाणा की सरकार में बड़ा फेरबदल होता तो कहीं ना कहीं इस बार भी दुष्यंत सिंह चौटाला एक अहम भूमिका में नजर आते। तो ऐसे में आजाद भी उसी मजबूती के साथ हैं और दुष्यंत सिंह चौटाला भी कहीं ना कहीं मजबूत पार्टी के रूप में है। अगर इन दोनों का गठबंधन हो जाता है तो कहीं ना कहीं जाट वोट बैंक का जो वोट प्रतिशत है कहीं ना कहीं इनके साथ आता हुआ दिखाई देगा। और वहीं मायावती को जैसा आपने पहले बोला कि शिकस्त देते हुए नजर आए हैं और हरियाणा में भी वही स्थिति बनती हुई नजर आएगी। और इस बार अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं मायावती की जो पार्टी है उस पर खतरा और बढ़ सकता है और इसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। माही, आप देखिए मायावती ने जिस हिसाब से तीसरी बार हरियाणा में गठबंधन करा है, कहीं ना कहीं 1900 के काल में जिस हिसाब से मायावती बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं हरियाणा में गठबंधन कर चुकी थी, अब तीसरी बार हरियाणा में फिर से गठबंधन करना, मायावती की क्या रणनीति दिखाई दे रही है? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि गठबंधन के साथ ही हरियाणा में सरकार बनाई जा सकती है? अगर ऐसा है तो हमेशा कांग्रेस और बीजेपी की सरकार फिर क्यों बनती है? क्या रणनीति मायावती अपना रही है? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्होंने पहली बार गठबंधन किया था इनेलो के साथ 1998 में किया था, फिर 2018 और 2019 में राजकुमार सैनी के साथ गठबंधन करती हैं, लेकिन उसका कोई फायदा उनको देखने को बहुत ज्यादा नहीं मिलता। 2019 में देखिए अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करती हैं, जिसके बाद कितनी छीछालेदर होती है मायावती। कहीं ना कहीं इस बात का वो ठीकरा जो है अपनी हार का, जो कम सीटें मिली थी अखिलेश यादव के ऊपर फोड़ते हुए नजर आती है। वही अगर देखा जाए तो उनका गठबंधन का जो एक तरीके से कह लीजिए एक्सपीरियंस वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। हाँ, 1998 में जब उन्होंने गठबंधन किया था अंबाला सीट पर, मायावती को जीत जरूर मिली थी, लेकिन वो पुराने अरसे की बात है। आश्रुति, देखा जाए तो काफी जमाने बीत गए हैं, अब राजनीति की अलग डिमांड है, अलग मुद्दे हैं, अलग तरीके के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं अब मायावती अगर पुरानी रणनीति पर जाना चाहेंगी और वो अपना इतिहास दोहराती हुई नजर आएंगी तो मुझे नहीं लगता कि उसका उनको कोई बहुत फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चीजें बदल गई हैं। वैसे में मायावती को नई रणनीति के साथ, नए जोश के साथ कहीं ना कहीं आकाश आनंद को आगे करना चाहिए और कहीं
कहीं ना कहीं वो उनका फैसला लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में पार्टी आकाश आनंद को चलानी है। मायावती ने 4 बार भले मुख्यमंत्री चेहरा रह चुकी हैं, आर्यन लेडी की तरह देखी जाती हैं, और फिर अगर देखा जाए तो उनका एक इतिहास रहा है, वो बहुत अच्छा रहा है। लेकिन वो उस समय की डिमांड थी नगीना सीट पर, देखा आपने जब उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी, और वही नगीना सीट पर केवल उनको 13,212 वोट मिलते हैं, और वही चंद्रशेखर आजाद जब नगीना सीट पर एंट्री करते हैं, और युवा चेहरा होने के नाते आप देखिए कि 5 लाख से ज्यादा वोट बैंक उनके साथ आता हुआ दिखाई देता है। तो आप देखिए कि पहले की राजनीति में और आपकी राजनीति में किस तरीके का बदलाव आया है। अगर मायावती इसको ध्यान में लेकर नहीं चलती हैं तो जाहिर तौर पर इस बार के विधानसभा चुनाव में और उपचुनाव में दोनों में उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। मायावती को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन सवाल वहीं देखिए उत्तर प्रदेश से अगर एक आपसे मैं ले लूं, जिस हिसाब से यूपी में आजाद जीत तो दर्ज कर चुके हैं, मायावती को यूपी में भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। मायावती की रणनीति की बात करें तो आजाद के साथ गठबंधन या अखिलेश यादव के साथ गठबंधन, दो नाम है, दोनों ही नाम चर्चाओं में, और इसी बीच अब कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं नाम आप देखिए जुड़ने लग गया है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के मुलाकातों के दौर कहीं ना कहीं शुरू हो चुके हैं। कहीं ना कहीं खबरें इस प्रकार की अब उड़ने लग गई हैं कि राजनीति में अब विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत होने के लिए मायावती के चेहरे का इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या मायावती इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होती है? इंडिया के साथ तो देखिए मौजूदा स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि बी टीम के रूप में बीजेपी की कहलाई जाती है। क्या इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होने में मायावती की रणनीति बनेगी या चंद्रशेखर आजाद के साथ? देखिए, आजाद कहीं ना कहीं अपना दरवाजा मायावती के लिए खोल के रखते हैं, और जितना वो रिस्पेक्ट देते हैं, कहते हैं कि माँ है, बहन है, उनके समान है, और कहीं ना कहीं उन्हीं के पग चिन्हों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद को अगर मायावती ऑफर करती है तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से इनकार करेंगे। लेकिन मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, फिर से वही गलती दोहराएंगे जो उन्होंने 2019 में की थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं फूट पड़ते हुए नजर आई थी। तो ऐसे में अब पीएम पद का भी लालच मायावती के साथ नहीं है। अगर सीएम पद की भी बात करें, अगर अखिलेश यादव ये बात खुलकर कहते हैं कि आप आ जाइए, आप जितनी मनचाही सीटें हैं आप ले लीजिए और आप सीएम बन जाइए, तब चाहे मायावती कहीं ना कहीं अपना फैसला बदलते हुए नजर आए। लेकिन मायावती की अभी पार्टी की वो स्थिति नहीं है कि इतना सब कुछ उनको मिलता हुआ नजर आएगा। हाँ, अखिलेश यादव ये जरूर चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए मायावती का साथ जरूर लिया जाए और उनको कुछ सीटों पर कहीं ना कहीं समझा बुझाकर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाए। लेकिन अगर मायावती ये चाहेंगी कि उनको पूरी तरीके से पार्टी की कमान दे दी जाएगी या फिर उनको सारी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी, तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव नहीं करने वाले हैं, और मायावती बिना इन शर्तों के साथ नहीं जाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो दलित वोट बैंक आजाद को भी साधना है, मायावती को भी साधना है। अगर दोनों साथ आ जाते हैं तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को एक साथ कर पाएंगे, और साथ में देखा जाए तो ओबीसी वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करके कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूती दे सकते हैं। तो मायावती के लिए बेहतर यही होगा कि चंद्रशेखर आजाद के साथ जाएं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में आप देखिए अखिलेश यादव अकेले नहीं है, तमाम और 22 पार्टियां हैं जिस पर कहीं ना कहीं मायावती को डिपेंड होना पड़ेगा। ऐसे में आजाद एक अकेली पार्टी है, मायावती भी वही पार्टी है, दोनों एक तरीके की राजनीति करते हैं और एक ही तरीके की मंशा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इन दोनों का साथ में आना फायदेमंद साबित होगा। चंद्रशेखर आजाद और मायावती का उत्तर प्रदेश में एक साथ आना आने वाले समय में फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन मायावती बहुजन समाज पार्टी क्या रणनीति बना रही है यूपी साधने के लिए? हरियाणा में तो गठबंधन कर चुकी है, क्या तमाम राज्यों में भी गठबंधन करती नजर आएंगी? उत्तर प्रदेश साधना इस वक्त मायावती के लिए ज्यादा जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि साल 2007 के बाद उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा मायावती से, बहुजन समाज पार्टी से एक तरह से कहें तो खटकता नजर आया है। अब वो ही भरोसा क्या मायावती वापस बनाती उत्तर प्रदेश की जनता में नजर आएंगी या फिर नहीं? आकाश आनंद की वापसी से मायावती को कितना फायदा मिलेगा, बीएसपी को कितना फायदा मिलेगा, ये बड़े सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अब आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है आने वाले समय में मायावती की रणनीति चंद्रशेखर आजाद के साथ क्या रहने वाली है? आजाद क्या मायावती के साथ गठबंधन करेंगे यूपी में, और क्या हरियाणा में आजाद सेंधमारी करते नजर आएंगे, बीएसपी का गेम बिगाड़ते नजर आएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।